क्या आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और इनमें एक भारीपन महसूस होता है? तो हो सकता है आपको नसों की कमजोरी हो गई हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे नसों की कमजोरी के लक्षण क्या हैं और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं कुछ घरेलू उपायों से, और इसके नसों की कमजोरी होने के कारण क्या हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, जो नसें होती है वो हमारे दिमाग से हमारे शरीर के जो बाकी अंग हैं उनको एक जो है मैसेज पहुंचाने का काम करती है। अगर हमारी नसों में कमजोरी आ जाए हमारे, तो इससे जो है जो मैसेज दिमाग से जो है हमारे बाकी अंगों को नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हाथ पैरों में सुन्नता, मांसपेशियों की कमजोरी और एक तरह का जो झुंझुनापन होता है, जैसे हमारे बहुत जल्दी बैठने से पैर सुन्न हो जाते हैं या एक साइड को सोते हैं तो हमारा हाथ जो बिल्कुल सुन्न हो जाता है। तो ये जो है लक्षण है नसों की कमजोरी के। तो इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे कुछ घरेलू उपायों से दूर किया जा सकता है। तो पहले तो आपको इसके लक्षण जानना बहुत जरूरी है। लक्षण में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जो है हाथ पैर जो है बहुत जल्दी सुन्न हो जाते हैं, एक झुंझुनापन सा आपको महसूस होता है। चलते हैं तो आपको जो है बैलेंस ठीक नहीं होता है, आप लड़खड़ाते हैं या आप ठीक से जो सीधे जैसे पहले चलते थे आप वैसे चल नहीं पाते हैं, और जैसे कमजोरी महसूस होगी या भारीपन शरीर में महसूस होगा, बार बार आपके हाथ से चीज़ें गिर जाती हैं। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको नसों की कमजोरी हो गई है। तो आप इस मामले में सीरियस हो जाइए, इसको हल्के में मत लीजिए, और इसको दूर करने के लिए आप जो मैं आपको उपाय बताऊंगी, घरेलू उपाय बताऊंगी, उनको करना शुरू कर दीजिए। अब इसके कारण कई हो सकते हैं। सबसे पहले तो कारण ही दूर करने होंगे कि किस कारण से हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो होता है, खासकर जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनको जो है विटामिन B12 की कमी हो जाती है। और इसका दूसरा कारण जो होता है, जैसे गर्दन या कमर में कोई नस का दब जाना, कोई आपको किसी तरह का टेंशन है, तनाव है या डिप्रेशन है, या किसी शराब या नशे की आपको लत है, उससे भी नसों की कमजोरी हो जाती है। आपके शरीर में या तो ब्लड सर्कुलेशन की कमी है, आप ज़्यादातर फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, ज़्यादातर आप बैठे रहते हैं, आपका काम इस तरह का है कि आपको सारा दिन बैठना पड़ता है, उससे भी आपको नसों की कमजोरी हो सकती है। तो ये कारण आप पहले जान लीजिए कि आपको किस वजह से ये सब हुआ है। अब जानेंगे इसके उपायों के बारे में। इसमें सबसे पहला और सबसे आसान उपाय तो यही है कि आप रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पिएं। से भी आपको जो ये नसों की कमजोरी है ये दूर हो सकती है आपकी। और इसका दूसरा उपाय है कि आप सुबह उठ के एक चम्मच आंवले के रस का ले सकते हैं सुबह उठ के, भी आपको फर्क पड़ेगा। और तीसरा जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो है अलसी के बीज जो होते हैं, अलसी के बीजों का आप सेवन करें। और जो आप खाना खाते हैं उसमें आप विटामिन B12 जिस चीज़ों में होता है उनको खाना शुरू करें ज़्यादा मात्रा में, जैसे कि दूध, दही, पनीर, इस तरह की चीज़ें विटामिन B12 से युक्त आप खाना खाएं। इससे भी आपकी नसों की कमजोरी दूर हो सकती है। एक सबसे जो है बहुत ज़रूरी भी कहूँगी और बहुत ही जो आजकल प्रचलित भी है वो है योगा और प्राणायाम। अगर आप ठीक से योगा और प्राणायाम डेली करते हैं तो आपका इससे ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होगा। ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होने से जो है आपका वैसे ही जो है नसों की कमजोरी आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। इसका एक और उपाय है कि आप जहाँ भी आपको ऐसा सुन्नपन या ऐसा शरीर में कहीं भी झुंझुनी महसूस होती है, आप रोज़ उसमें मालिश करें, नारियल के तेल की मालिश करें, उससे भी आपकी नसों में मजबूती आएगी। और आप ये सब उपाय आप कर रहे हैं और फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे आपके पैरों में सुन्नपन बना हुआ है या आपको चलने फिरने में परेशानी हो रही है या आपका दर्द बढ़ता जा रहा है, तो ज़रूर डॉक्टर से
आप कंसल्ट करें, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि इनको अगर ऐसे ही लिया जाए इस प्रॉब्लम को तो ये बाद में आपकी बहुत भारी समस्या का कारण भी बन सकती है। आप पहले घरेलू उपाय करके देखें, इसके कारणों को जानें और इसके लक्षणों को जानें। अगर फिर भी ये ठीक नहीं होता है तो आप डॉक्टर के पास जाके तुरंत इसका इलाज शुरू कर दें, क्योंकि बाद में इसकी जो समस्या है बढ़ जाती है तो फिर उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिली हो, आपको लगा हो कि आपको नसों की कमजोरी में कुछ मदद मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।